पाकिस्तान में इस वक्त ईद पर कुर्बानी के बाद जानवरों के गोश्त को तकसीम करने के बाद तमाम लोग अपने दोस्त अहबाब को या अपने रिश्तेदारों की दावत की तैयारियां कर रहे हैं या कोई कर रहा है। तो दूसरी तरफ ये चार भाई जो कुर्बानी का जानवर लाकर उसके गोश्त की तकसीम पर आपस में लड़ाई करते हैं, जिसमें एक भाई की जान चली जाती है। वाकया कुछ इस तरह वकूफ पजीर होता है कि ये चारों भाई जिनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद के एक छोटे से गांव से है, जिनका नाम नवाज, असद, सज्जाद और एहतशाम, ये चारों भाई इत्तफाक के साथ एक जानवर लेकर आते हैं, जिसको कुर्बानी के बाद जब ये गोश्त की तकसीम पर बात आती है तो ये चारों भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। इनके गोश्त की तकसीम पर तनाजा होता है। तनाजे के बाद इनकी लड़ाई यहाँ तक आगे पहुंच जाती है कि ये चारों भाई छुरियां चलाना शुरू हो जाते हैं। छुरियां चलाते हुए और लड़ाई के दौरान सबसे बड़ा भाई नवाज, जो कि अपने से छोटे भाई असद पर जब छुरी का वार करता है तो उसके वालिद जब दरमियान में आते हैं तो इनके वालिद को भी छुरियां लग जाती हैं और वो जख्मी हो जाते हैं, शदीद जख्मी हो जाते हैं। मुजफ्फराबाद के रहने वाले ये चार भाई जिन्होंने कुर्बानी का जानवर लिया तो लेकिन वो सलूक और इत्तफाक के साथ अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या होता है कि असद का भाई जो नवाज है वो गुस्से में जाता है कमरे में, वहां से वो राइफल लेके आता है। राइफल लाने के बाद जब वो असद को गोलियां मारने लगता है तो चारों भाई एक दूसरे के साथ हाथापाई होते हैं, जिसमें असद जो है वो नवाज से राइफल छीन लेता है। जो राइफल की गोलियां हैं वो असद के हाथों से नवाज को लग जाती है, जिस पर नवाज मौके पर ही दम तोड़ देता है। वहाँ के डीएसपी जब ये सारा वाकया वकूफ पजीर होता है, जब पुलिस को इत्तला मिलती है तो वो अहले इलाका जिन्होंने अपनी आंखों से कुछ मंजर देखा होगा वो ये तमाम की तमाम कहानियां, तमाम का तमाम वाकया जो है वो पुलिस को बताती है। और पुलिस जो है वो जख्मी लोगों को तो अस्पताल पहुंचा देती है, लेकिन जो मेन मुजरिम मतलब असद, वो मंजर से गायब हो जाता है। असद इस वक्त पुलिस को नहीं मिला और नवाज वो जिसने अपनी जान दे दी। हमारा मुआशरा इस वक्त जा कहाँ रहा, किस तरफ जा रहा है? ये चार भाई इन्होंने कौन सी कुर्बानी दी, मुझे तो अभी तक ये इस बात की समझ ही नहीं है। और दूसरी तरफ ईद से एक ही दिन पहले हम देखते हैं एक दिल को दहला देने वाला ऊंट का वाकया, वो भी हमने देखा। तमाम लोगों ने उसकी वीडियो को बहुत वायरल किया, पेजिस में उसकी ऊंट की रोते हुए आहो पुकार दिखाया, हम बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? वो मुजरिम नहीं पकड़ा गया। हाँ, मुलजिमान जरूर पकड़े गए। उस वडेरे के जो मुलाजमीन थे, जो उस वडेरे ने अपने वहां पे जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग रखे थे, वो जरूर पकड़े गए। उनको मुलजमीन कहकर थाने में डाल दिया गया। लेकिन वो वडेरा जिसने ये काम किया या करवाया वो तो अब भी पुलिस की हिरासत में नहीं आ रहा। मतलब हमारा कानून कहाँ सो रहा है? आए दिन कोई ना कोई वाकया, आए दिन या जानवरों पे तशद्दुद या इंसानों पे तशद्दुद या कत्ल गैरत के वाकयात, ये हमें देखने और सुनने को मिलते ही रहते हैं। डेली बेस पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई FIR कटी ही होती है। अगर कानून अपना काम अपने हवास कायम रख कर करे, अगर कानून ये कहे ना कि मुजरिम को उसकी सजा मिले ही मिलेगी, तो मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क से बहुत से जो हैं इस तरह के काम और इस तरह की कार्रवाइयां खत्म हो जाएं। ये कत्ल गारत के सिलसिले और इस तरह के बहुत से सिलसिले, अगर कानून अपना काम ठीक से करे तो कोई भी गलत काम इस मुआशरे में और इस मुल्क में नहीं होगा। और दूसरी तरफ वो माँ जो आहो पुकार कर रही है, वो नवाज जिसकी फैमिली रो रही है, ना तो उसका बाप वापिस आना है और ना उस माँ को जिसके 4 बच्चे एक ही दिन ईद की खुशियों पर लड़कर एक दूसरे को छुरियां मार देते हैं, या एक बेटा जो सबसे बड़ा है वो जान की बाजी हार गया, वो उस माँ को दोबारा नहीं मिलने वाला। और वो जो मुजरिम दूसरा बेटा, वो भी उसी माँ का बेटा है जो कि मौका से फरार हो गया।